बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में राम स्वरूप नाम का एक किसान रहता था। ईमानदार, मेहनती और बहुत नेक दिल इंसान था वो। उसकी पत्नी गीता बिल्कुल घर की लक्ष्मी थी। दोनों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया, लेकिन अपने दो बेटों राजू और श्याम को कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। धीरे धीरे वक्त बीता और उनके बेटे बड़े हो गए, पढ़ाई की, फिर शादी हो गई। घर में अब दो बहुएं भी आ गईं। घर पहले से भी ज़्यादा भरा पूरा हो गया था, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन बहुएं एक दूसरे से ईर्ष्या करने लगी। छोटी छोटी बातों पर तकरार होने लगी। गीता ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन बहुएं किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थीं। धीरे धीरे बहुएं अपने अपने पतियों को भड़काने लगी। बड़ी बहू कहती है क्यों सब कुछ सास ससुर के हिसाब से चले, अब तो हम भी इस घर के हिस्सेदार हैं। छोटी बहू भी कहती है घर में काम हम करें और अधिकार वो रखें, अब बंटवारा होना चाहिए। धीरे धीरे राजू और श्याम भी बदलने लगे। जो बेटा कभी अपने पिता के कंधों पर बैठकर मेला घूमता था, आज वही जमीन के कागज पर हस्ताक्षर मांग रहा था। राम स्वरूप ने बहुत समझाया, बेटा ये घर हमारा नहीं तुम लोगों का ही है, लेकिन इसे बांटना नहीं, इसे जोड़ना है। लेकिन बेटों को अब सिर्फ हिस्सा चाहिए था, प्यार नहीं। एक दिन घर में झगड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। दोनों बेटे जमीन के बंटवारे को लेकर एक दूसरे से और अपने माँ बाप से बुरी तरह झगड़ने लगे। राम स्वरूप ये सब देख रहा था। उसका दिल अंदर से टूट रहा था और तभी अचानक उसे सीने में दर्द हुआ और वो वहीं जमीन पर गिर पड़ा। गीता चिल्लाई, रामू क्या हुआ तुम्हें, कोई डॉक्टर को बुलाओ। सब घबरा गए। राम स्वरूप को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने जांच की और गंभीर स्वर में कहा, इन्हें हार्ट अटैक आया है, ऑपरेशन करना होगा, खर्चा लगभग 10 लाख रुपए आएगा। इतना सुनकर दोनों बेटे चौंक गए। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी बड़ी बहू बोली, इतना पैसा, और वो भी बाबूजी के लिए, पता नहीं बचेंगे या नहीं। छोटी बहू भी बोली, दीदी ठीक कह रही हैं, पहले बंटवारे के कागज पे अंगूठा लगवा लेते हैं, बाद में पैसे देखेंगे। अब दोनों बेटे अपनी पत्नियों के बहकावे में आ चुके थे। तभी वो दोनों बोलते हैं, हाँ यही ठीक रहेगा। राम स्वरूप उस वक्त बेहोश था, लेकिन जबरन उसका अंगूठा ले जाकर कागजों पर लगवा लिया। माँ गीता अस्पताल में अकेली बैठी अपने पति का हाथ पकड़े इंतजार कर रही थी। उधर दोनों बेटे वकील के पास पहुँचे और बोले, ये लीजिए वकील साहब, कागज़ तैयार कर दीजिए, अब घर और खेत दोनों हमारे नाम कराइए। वकील ने कागज़ देखे, फिर एक पल चुप रहा और बोला, आपको शायद पता नहीं, आपके पिता ने पहले ही ये सारी ज़मीन और संपत्ति आप दोनों के नाम कर दी थी, लेकिन उन्होंने ये शर्त लिखी थी, मेरे जीते जी ये घर मेरा है, मैं मर जाऊं तब तुम्हारा। ये सुनकर दोनों बेटे कांप गए, जैसे किसी ने उनके दिल में बर्फ डाल दी हो। राजू ने कहा, भाई हमने ये क्या कर दिया। श्याम बोला, हमने तो उनको जीते जी मार दिया। दोनों भागते हुए अस्पताल की तरफ दौड़े, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टरों ने गीता को शांत शब्दों में कहा, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। राम स्वरूप जा चुका था, बिना किसी शिकायत के, बिना कुछ कहे। जब दोनों बेटे पहुंचे, उन्होंने अपने पिता की लाश देखी और फूट फूट कर रोने लगे। बाबूजी माफ़ कर दो हमें, हम अंधे हो गए थे लालच में। आपने तो मरने से पहले ही हमें सब दे दिया था, लेकिन हमने आपको कुछ नहीं दिया। पूरे गांव में शोक की लहर थी। सबने कहा, राम स्वरूप जैसा इंसान गांव में फिर ना होगा। राजू और श्याम अब पूरी जिंदगी इस गलती का बोझ उठाते रहे। उन्हें सबसे ज़्यादा अफसोस इस बात का था कि वो कभी अपने माँ बाप की सेवा ना कर सके और उनकी मौत के कारण भी वही बने। अगर आपके माता पिता जिंदा हैं तो उनसे प्यार करो। बचपन में जो हाथ तुम्हारा सहारा बने, उम्र के आखिरी पड़ाव पर वो तुम्हारे साथ खड़े हों, यही असली पूंजी है। जमीन के बंटवारे से कुछ नहीं मिलता, लेकिन रिश्तों के टूटने से सब कुछ चला जाता है।